सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 20 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग सभी सेक्टर्स में काम कर चुका हूँ। मैं ये वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। हर एक वीडियो में हम एक तथ्य के ऊपर बात करेंगे और उस तथ्य के ऊपर मैं आपको कंप्लीट पूरी नॉलेज अपनी शेयर करूंगा। तो जरूर देखिए मेरी इन वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम ज्वेलरी में सेल वाउचर या अप्रूवल वाउचर कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी आइटम की आप सेल और अप्रूवल कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर कैसे खोलते हैं। उसके बाद आप ऑल्ट वी या वाउचर वाले ऊपर जो मेन्यू में दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ये मेन वाउचर विंडो आ जाएगी। इसमें आप ऑल्ट 3 या सेल पे जाके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये विंडो खुलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरीज़ दी हुई है राइट पे। इसको आप चेंज कर सकते हैं ऑल्ट ई से या सीरीज़ पे क्लिक करके। तो ये 5 ऑप्शन हैं हमारे पास जिसके अंडर हम बिलिंग कर सकते हैं। पहली ऑप्शन अप्रूवल है। अगर हमें अप्रूवल बनाना हो, यानी कि हम किसी को सामान अप्रूवल बेसिस पे दे रहे हैं, तो उसमें हम अप्रूवल यूज़ करेंगे। उसके बाद एस्टीमेट है। एस्टीमेट मतलब कि अगर हमें किसी को अंदाज़ा बताना हो कि जी आपका माल का रेट क्या बैठेगा एग्जैक्टली, तो उसमें हम एस्टीमेट बना सकते हैं। रिटेल सेल एक्सक्लूडिंग टैक्स, बिना टैक्स के अगर हमें रिटेल सेल काटनी हो तो ये फॉर्मेट उसके लिए है। उसके बाद ये 2 और फॉर्मेट है, रिटेल सेल फाइनल फॉर्मेट है, जिसमें हम सेल काट सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक एस्टीमेट के अंडर में बिल बना के दिखा देता हूँ कि एस्टीमेट में बिल कैसे बनाया जाता है। एस्टीमेट पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है नाम। तो फॉर एग्जांपल हम नाम सिलेक्ट करते हैं। हमने नाम सिलेक्ट कर लिया। नाम सिलेक्ट करने के लिए आप ऑल्ट ए पे क्लिक करेंगे तो आपकी नाम की जो ऑलरेडी लिस्ट होगी वो खुल जाएगी। अगर आप नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको नया अकाउंट बनाना है तो आपको ऑल्ट डब्ल्यू पे क्लिक करना है। ऑल्ट डब्ल्यू पे क्लिक करते ही एक नई वाउचर की एंट्री खुल जाएगी जिसमें आप अकाउंट नेम, ग्रुप, उसका एड्रेस, सब चीज़ें आप डाल सकते हो और यहीं से आप सेव करके यहीं पर वो नाम शो कर देगा। ये आप इसका शॉर्टकट यहाँ पर है, न्यू अकाउंट पे भी क्लिक करके हम जा सकते हैं। फिलहाल अब हमें सेल काटनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट का कोड क्या है, प्रोडक्ट आइटम नंबर क्या है, या उसको हम टैग नंबर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लूज़ आइटम की सेल भी काट सकते हैं। लूज़ आइटम की सेल काटने के लिए हमें सीधा आइटम नेम पे जाना होगा जो कि इसका नेक्स्ट कॉलम है। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ लूज़ डायमंड की सेल काटनी है तो हम हमारा आइटम नेम हम डायमंड डाल देंगे और उसके बाद उसकी स्टैम्प कौन सी है। फॉर एग्जांपल कोई सोल्टर सेल कर रहे हैं तो उसके बाद सीधा उसका वेट आ जाएगा कि हमने 1 कैरेट उसका डायमंड वेट है और मान लीजिए उसका रेट आ जाएगा कि 50,000 रुपये रेट है। लेबर ऑब्वियसली डायमंड में नहीं होती तो हम इस तरह से लूज़ डायमंड सेव कर देंगे तो ये डायमंड का बिल कट जाएगा। इसी प्रकार हमें मान लीजिए किसी टैग्ड आइटम का सेल काटना है तो उसके लिए हमें टैग नंबर मालूम होना चाहिए या हमें उसकी एब्रीविएशन ही मालूम है और एंटर दबाएंगे तो लिस्ट खुल जाएगी हमारे टैग नंबर्स की। और इसी प्रकार से हम एक टैग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यह टैग नंबर हमारे पास होगा तो हम पूरा टैग नंबर डाल के भी सेल काट सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर सारी डिटेल अपने आप आ गई। इसके बाद हमें अगर हमारा जैसी हमारी डायमंड की ज्वेलरी है तो डायमंड में ऑब्वियसली हम डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट जितना भी है, मान लीजिए 20% डिस्काउंट है तो हम 20% डिस्काउंट डाल सकते हैं। या हमें डिस्काउंट ना डालना हो, सीधा रेट डालना हो कि जी ये 11,000 वाला है और ये 300 वाला है तो हम डायरेक्ट भी रेट ऐसे डाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि दोनों चीज़ कभी नहीं आएंगी कि हमने रेट भी बदल दिया और डिस्काउंट भी डाल दिया। इसका आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको कोई भी और चीज़ नहीं बदलनी है। इस विंडो से बाहर जाने के लिए आपको F12 दबाना है या आप एंटर करके भी बाहर जा सकते हैं या आप F12 दबाएंगे तो भी आप बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी टंच निर्धारित करने हैं क्योंकि ये 14 कैरेट है। 14 कैरेट में 60 टंच लगते हैं, 60% गोल्ड का चार्ज लगता है। अगर यही 18 कैरेट होता तो आपको यहाँ पे 77% डालना होता, 77 टंच। इसी प्रकार से अगर गोल्ड का रेट भाव काटना हो तो यहाँ हम गोल्ड का भाव भी काट डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गोल्ड का भाव बाद में डालें। उसके बाद हम दोस्तों लेबर डालेंगे। यहाँ पर लेबर 550 भी हो सकती है, 650 भी हो सकती है, 750 भी हो सकती है। ये लेबर पर ग्राम है, ये लेबर पर ग्राम है। अगर आपको किसी आइटम की लेबर पर पीस डालनी हो तो यहाँ पर ये वेट का जो ऑप्शन है इसकी जगह आप पीस कर देंगे, पी दबाएंगे तो अपने आप पीस हो जाएगा। तो ये लेबर जो है जो भी आपने डाली है ये इस पूरे पीस की लेबर हो जाएगी।
ऐसा हम तभी करते हैं जब कोई आइटम 1 ग्राम से, यानी कि जिसका नेट वेट 1 ग्राम से कम हो, ये लेबर हम तभी पर पीस करते हैं, नहीं तो ये लेबर हमेशा वेट के हिसाब से चलती है। तो W जब दबाएं, ध्यान रखें वेस्टेज का भी ऑप्शन होता है, लेकिन आपको WT यानी कि वेट के हिसाब से लेबर डालनी है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद कोई अदर चार्जेस हैं हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल HUID के चार्जेस हैं, या किसी और पॉलिशिंग के या रोडियम के किसी भी चीज़ के चार्जेस हैं, वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल HUID के चार्जेस हैं, तो हमने यहाँ HUID के चार्जेस डाल दिए। रिसीविंग के वक्त हमें HUID कोड ज़रूर डालना है। HUID कोड की हमारी ये फाइल है जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट HUID कोड कब हुआ और इस पर क्या कोड नंबर डला हुआ है। इस नंबर से हम इजीली अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये अब हमारी एक आइटम की सेल कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार हमें दूसरी आइटम डालनी है तो हम दूसरी आइटम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और डाल देंगे, उसकी डिटेल्स ही अपने आप आ जाएंगी। उसी प्रकार से हम यहाँ उसका डिस्काउंट डाल देंगे। यहाँ हमने डिस्काउंट डाल दिया। उसके बाद 14 कैरेट है, 60% लेबर डाल दी हमने, और हमने अदर चार्जेस डाल दिए। इसके बाद हम यहाँ नरेशन में सेव कर देंगे कि नरेशन फॉर एग्जांपल ये 2 LR का बिल है, या हम कुछ भी और लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें पर्चे में कुछ और अलग हमें लिखवाना हो तो। इसके बाद हमें करने के बाद अभी इसमें हमने गोल्ड का भाव नहीं काटा है, तो Alt 6 करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 6 नंबर पे गोल्ड भाव काटने की ऑप्शन है, तो Alt 6 करेंगे तो ये अपने आप टोटल जो फाइन वेट है वो उठा लेगा, टोटल फाइन वेट उठा लेगा अपने आप। यहाँ हमें सिर्फ टंच डालने जो कि 100 होंगे ऑब्वियसली। इसके बाद हम रेट डालेंगे जो कि 24 कैरेट का होगा, क्योंकि ये फाइन वेट 14 कैरेट का जो वेट था वो फाइन वेट में कन्वर्ट कर दिया हमने 60% करके, तो इसलिए हम टंच 100 ले लेंगे और 24 कैरेट का रेट डाल देंगे। फ़र्ज़ करें वो 50,000 पे, तो 5,000 पर ग्राम का रेट हो गया। तो आप देखेंगे अपने आप ही इसने वैल्यू निकाल दी उसकी। और अगर हमें कोई नरेशन डालनी हो कि हमने ये फ़ाइन का भाव काटा है और सेव कर देंगे, तो आप देखेंगे अब सीधा अमाउंट आ गया है। अब सिर्फ हमें अगर पार्टी भाव कटवाने के लिए मना करती है तो आप भाव हटा देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका फाइन सोना खड़ा हो जाएगा टोटल के साथ। ये जो फाइन है ये गोल्ड का प्योर गोल्ड का वेट है, और जो टोटल है ये डायमंड और मेकिंग, और अगर उसमें कोई कलर स्टोन है तो तीनों का टोटल आएगा। आ गया है। इसी अब तरह सिर्फ से हमें इस बिल को सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपल है, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं या Alt S पे जाके भी सेव पे दबा सकते हैं, तो ये बिल सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको इसको प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप इसकी प्रिंट रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसका वाउचर प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ भूल गए, हमें GST हमने ऐड नहीं किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया ताकि हम किसी बिल को एडिट करना हो तो वो कैसे करेंगे वो दिखाना चाहता था। तो अब हम जाएंगे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे हमारा प्रीवियस बिल आ गया। इसके बाद हमें इसमें GST ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी हम रफ़ एस्टिमेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐड 3% GST। और में ही कैलकुलेटर की भी ऑप्शन है, F11 दबाएंगे तो कैलकुलेटर सामने आ जाएगा। तो हम देखेंगे 96,593 इंटू 3%, तो 2897 रुपये, तो 2898 हम अमाउंट ले लेंगे अंदाज में। 3% 2898, ये देखेंगे अमाउंट अपने आप जुड़ गया है नीचे। अभी हमारा बिल कंप्लीट हो चुका है। हम अब ये अकाउंट्स में भेज देंगे इस बिल को, एस्टिमेट का एक प्रिंट निकाल के या PDF शेयर कर देंगे, और वहाँ से अकाउंट से हमारे पास इस नाम से बिल आ जाएगा। ये हो गई बिल बनाने की कंप्लीट एक। इसको सेव कर देंगे तो ये बिल कंप्लीट सेव हो गया। अब आपको मान लीजिए दोबारा से इस बिल को एडिट करना है, तो आप इस बिल के अकाउंट के लेजर में भी जा सकते हैं, जो कि रिपोर्ट्स के अंडर में है। Alt R दबाएंगे और फिर L दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, और डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो नाम सेलेक्ट करेंगे, भरत शर्मा जिनके नाम में बिल बनाया था। आप देखेंगे उनके लेजर में बिल शो कर रहा है। इस बिल में अगर हमें कुछ एडिशन करना हो, एडिट करना हो, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है बिल को एडिट करने का। एडिट करने के लिए मान लीजिए हमें ये आइटम हमें हटानी है इस रो से। फॉर एग्जांपल हमने कोई आइटम गलत डाल दी है, हमें आइटम हटानी है, तो हम F2 दबाएंगे। जिस रो पे भी हमें हटाना है, जो प्रोडक्ट हटाना है, उस पर F2 दबाएंगे तो वो रो वो प्रोडक्ट हट जाएगा। और इसके बाद हमें सेव करना है। दोस्तों यहाँ याद रखने की बात है कि अगर कोई आइटम हम हटा रहे हैं तो वहाँ पर उसी वक्त आप ऐड ना करें। अगर आप कोई भी आइटम हटा रहे हैं तो उसी वक्त ऐड ना करें, पहले इस बिल को सेव करें, फिर उसके बाद जाके मान लीजिए मुझे कोई और आइटम डालनी है या फिर कोई और आइटम डाल सकता हूँ। वो आइटम डालने के बाद फिर मैं दोबारा से इसकी रेट्स वगैरह डाल के और फिर मैं इसको सेव कर दूँगा।
इट इज़ दैट सिंपल। लेकिन आपको जो बाकी की डिटेल्स हैं, जैसे कि भाव की डिटेल्स हैं, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा अभी भी भाव मेटल वही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, हमने चेंज कर दिया। इसके बाद हमने 3% GST भी हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं और सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद ये बिल वापस से सेव हो जाएगा। तो ये था दोस्तों सेल वाउचर बनाने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा अप्रूवल वाउचर बनाने का तरीका, हाउ टू मेक अ अप्रूवल। ऑल्ट वी, वही दोबारा से क्लिक करेंगे, दोबारा से सेल के अंदर जाएंगे। सेल के अंदर जाने के बाद आपको सीरीज़ बदलनी है। सीरीज़ आप सीरीज़ पे जाके क्लिक करके बदल सकते हैं, ये यहाँ पर है सीरीज़, या ऑल्ट ई करेंगे तो अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो ये अब आपका अप्रूवल वाउचर बन जाएगा। आप देखेंगे शुरुआत में सीधा टैग नंबर की लिस्ट आ गई। तो अब हम जो भी हमें टैग नंबर डालना हो वो हम डाल सकते हैं, और इसके बाद हमें टंच वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल आपको फाइनल रेट देने हो। अगर आपको किसी भी आइटम के फाइनल रेट देने हैं अप्रूवल में, तो आप यहाँ पर टंच और डिस्काउंट और लेबर अदर चार्जेस सब पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको सिंपल एक अप्रूवल ही देने हैं कि उसको किसी को शोकेस करना है, आपके मान लीजिए सेल्स टीम मार्केट में जा रही है और उसको खाली प्रोडक्ट शोकेस करना है, उसको एक अप्रूवल बना के देना है, जो कि एक जस्ट एक टेंटेटिव बेसिस पे है कि हमें ये पता लग जाए कि सिर्फ गोल्ड वेट डायमंड वेट टोटल कितना है, तो ये उस पर्पज़ से आपको बाकी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी तरह से हम नेक्स्ट टैग नंबर भी डाल सकते हैं। इसमें अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर सारी LR ही हैं, जैसे ये मेरा LR का प्रोडक्ट है, सारी LR है, तो मैं अगला सीधा ही न्यूमेरिकल कोड डाल सकता हूँ, मुझे आगे की एब्रीविएशन डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये सारी LR चलती जाएंगी। ये पूरा टैग नंबर मैं तब डालूंगा जब मेरा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अब ER डालने हैं, तो मेरे को df.er करके मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट खोल लूँगा। अब इसके बाद मुझे सीधा न्यूमेरिकल कोड डालना है अगले ER का, तो अपने आप ही वो पूरा टैग नंबर ले लेता है। तो ये है दोस्तों, इसी तरह से हम ऑल्ट A सिलेक्ट करेंगे और हम अपनी जिसको भी अप्रूवल देना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट O दबाएंगे या नरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम डाल सकते हैं कि हमने 3 LR प्लस 3 ER जो हैं अप्रूवल पे दिए हैं। इसके अलावा भी हमें इसमें और भी बहुत ऑप्शंस होती हैं, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑप्शन की। दोस्तों अब मैं ये हो गया हमारा अप्रूवल, ऑल्ट S कर दिया, सेव। मैं आपको बताऊंगा प्रिंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए प्रीव्यू कैसे करना है। सेल बिल, अप्रूवल बिल को प्रीव्यू और प्रिंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो अब सबसे पहले हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रीव्यू आ जाएगा, किस तरह से प्रिंट दिखेगा हमें। उसके बाद हम यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करते ही ये प्रिंट प्रिंटर पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर हमें बिना प्रीव्यू देखे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, हमारा लास्ट अप्रूवल आ जाएगा। इसी तरह से हमें बिना प्रीव्यू पे देखे भी हम सीधा प्रिंटर पे जा सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे प्रिंटर का वो खुल गया, हमें प्रिंट पे क्लिक करते ही ये प्रिंट चला जाएगा। तो दोस्तों ये था सेल अप्रूवल और सेल बिल बनाने का तरीका। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर में यहाँ पर भी ऑप्शंस दी हुई हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं प्रिंटिंग के, जिसमें अलग अलग आप फॉर्मेट चेक कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मेट ऑलरेडी बेसिक सेट होता है उसी में फॉर्मेट प्रिंटिंग करनी चाहिए। किसी पार्टी को उसका लास्ट बैलेंस दिखाना हो या नहीं दिखाना हो, आप इस पर टिक अनटिक कर सकते हैं। अनटिक कर देंगे तो बिल के अंदर उसका लास्ट बैलेंस नहीं जुड़ के आएगा, और अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो उसका लास्ट बैलेंस जोड़ के दिखाएगा, और उसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में लास्ट बैलेंस या लास्ट बैलेंस नहीं दिखेगा। तो ये था अप्रूवल बिल। इसी के बाद हम ये समझते हैं कि अगर हमें किसी की पेमेंट लेनी हो, जैसे मैंने आपको वैसे बता ही दिया, भाव के बारे में मैंने आपको बताया कि भाव कैसे लेना है। मैं आपको एक फ्रेश बिल जनरेट करके दिखाता हूँ दोबारा से। सॉफ्टवेयर की अच्छी बात है, जैसे हमने अभी एक आइटम अप्रूवल पे दी है तो वो बिल नहीं काटेगा उसका, ना ही उसको अप्रूवल दिखाएगा। वो दिखा देगा, मिरर दिखा देगा कि अभी हमने ये आइटम इस वाउचर नंबर के अंडर इस डेट को अप्रूवल पे दी है। तो अगर हमारी आइटम्स अलग अलग टैग नंबर से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हैं तो उसका आप मल्टीपल एक ही आइटम टैग नंबर का मल्टीपल बिल या मल्टीपल अप्रूवल नहीं बन सकते, तो वो क्लैश करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये समझने के लिए कि कोई आइटम हमारी गलत तो नहीं चढ़ रही बिल में। तो अभी हम एक आइटम का बिल जनरेट करते हैं दोबारा से। फॉर एग्जांपल ये हमने LR ली है, हमने इसमें यहाँ डिस्काउंट डाल दिया। उसके बाद हमने देखेंगे 14 कैरेट है तो 60% ले लिया। गोल्ड का रेट हम बाद में काटेंगे। हमने लेबर ले ली 650 पर ग्राम। इसके अलावा हमने अदर में HOD चार्ज दे दिया अगर HOD वाली आइटम है तो। इसके बाद हम गोल्ड का भाव काटेंगे जो कि यहाँ पर ऑल्ट 6 में है। ऑल्ट 6 करेंगे,
वेट अपने आप ले लेता है, सिर्फ हमें टंच और गोल्ड का भाव डालना रहता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का भाव 50,000 रुपये पर 10 ग्राम है, तो हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ लिख दिया फाइन भाव, सेव कर दिया। और उसके बाद हमें इनसे कैश लेना है, तो Alt 1 या रिसिप्ट पे आप देखेंगे, Alt 1 आप देखेंगे, Alt 1 दबाएंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अब आप यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप कैश ले सकते हैं, कार्ड से ले सकते हैं, चेक से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैश ले रहे हैं तो एंटर करेंगे और यहाँ पर आप अमाउंट एंटर कर देंगे, जो भी इस बिल का अमाउंट है जो है 49,750। ये अमाउंट एंटर करने के बाद आप इस अमाउंट को सेव कर देंगे, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपका अमाउंट ये कैश आ गया। और इसके बाद आप इस बिल को सेव कर देंगे तो ये बिल आपका सेव हो गया। इस बिल में आपने देखा होगा मैंने नाम नहीं डाला है। अगर कोई नाम नहीं डाला होगा तो बिल में अगर बैलेंस आप छोड़ेंगे तो बिल सेव नहीं होगा, तो उसके लिए आपको नाम डालना ज़रूरी है, ताकि कल को सॉफ्टवेयर को पता हो और आपको भी पता हो कि आपने आइटम किसको सेल की। लेकिन क्योंकि हमने इसमें कैश लेके इस बिल को ज़ीरो कर दिया, तो इसलिए इस बिल में नाम डालने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये था दोस्तों सेल बिल का कंप्लीट फॉर्मेट। दोस्तों इसी बिल को अगर हमें PDF में सेव करना हो तो वो कैसे करेंगे, आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेव रिपोर्ट। यहाँ पर आप सेव एज PDF, सेव एज एक्सेल, अगर आपको एक्सेल में डाउनलोड करना हो या PDF जनरेट करनी हो तो आप सिंपल सेव एज PDF पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी बिल का नाम देना हो वो आप बिल का नाम दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही ये बिल आपका डेस्टिनेशन वाले फोल्डर में सेव हो जाएगा। इसी तरह से आप PDF ही नहीं, एक्सेल में और इसके अलावा और भी कई फॉर्मेट्स दिए हैं जिसमें आप सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सेल बिल के ऊपर, सेल वाउचर और अप्रूवल वाउचर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।